नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भारत सरकार ने अभी रिसेंटली 27 कीटनाशक को जो है बैन कर दिया है। तो इसका किस तरह से किसान और फार्मिंग और पंजाब के ऊपर स्पेशली प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले 8 जुलाई 2013 को एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का ये काम था कि लगभग 67 केमिकल्स के ऊपर रिसर्च करना और पता करना कि इनमें से कौन से बहुत ज्यादा ह्यूमन और एनिमल्स के लिए हार्मफुल। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि पंजाब सरकार ने जुलाई 2019 में 9 तरीके के पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को बासमती धान और अन्य फसलों पर इनका उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। पंजाब कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर कहन सिंह पन्नू ने एस्फेट, कार्बेंडाजिम, ट्राइजोफोस, ट्राइसाइक्लोज, ट्राइजोफॉक्स, ट्राइसाइक्लेजोल, बुप्रोफेजिन, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोपिकोनाजोल और थियोफाइनेट मिथाइल, इन सारे रसायनों का उपयोग कृषि संबंधी चीजों के लिए ना करें। इनका उपयोग कृषि संबंधी चीजों में बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही घातक है, डेंजरस है। और ये सारे कीटनाशक अधिकांश यूरोपीय देशों में भी प्रतिबंधित हैं। सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करके राज्य के सभी जिलों में इन कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस अभियान के अंतर्गत जिसमें कि किसानों से बासमती की खेती में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, जिसके कुल क्षेत्र में 5 लाख हेक्टेयर को पार करने की संभावना है। ट्राइसाइक्लोजोल के रासायनिक योगों से कस्टम मिल चावल में कीटनाशकों के रासायनिक अवशेष रह जाते हैं। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर पन्नू ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वह किसानों को ये बताएं कि उनको बासमती चावल में कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों का उपयोग करना है या उसको किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो सरकार की गाइडलाइन की बात होगी। अब हम इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं कि इस तरह के कदमों को क्यों उठाया गया। देखिए, क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि संपन्न राज्य है वो पंजाब है, जो अपनी फार्मिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहाँ के किसान बहुत रिच हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी फार्मिंग बहुत अच्छी है। अब जो वहाँ से उन्नत किस्म का गेहूं, बासमती चावल होता है, उसको इंडिया से बाहर निर्यात किया जाता है। जब उसको पीछे अभी यूएई में और कुछ यूरोपीय कंट्रीज में निर्यात किया गया तो वहां से कुछ कंटेनर्स को इंडिया वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें पाया कि इसमें पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा संख्या में पाई गई, जिसकी वजह से राज्य के बासमती निर्यातकों को पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि बासमती चावल के कई कंटेनर्स को यूरोपीय देश, सऊदी अरेबिया, मध्य पूर्व के देश ने कीटनाशकों के निशान पाए जाने के बाद खारिज कर दिया, बिल्कुल वापस कर दिया, लौटा दिया। अब इस नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मौसम में कम से कम 9 प्रकार के कीटनाशकों और कवकनाशकों की बिक्री पर एकदम रोक लगा दी है। अब खरीफ मौसम क्या होता है? खरीफ मौसम वो होता है जिसमें फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसको कहते हैं खरीफ की फसल। इसमें ज्वार, बाजरा, गन्ना, हल्दी, चावल, मूंग, गेहूं, मूंगफली, ये सब आते हैं। पंजाब सरकार ने इन पर पूर्णतया रोक तो लगा दी है, पूरी तरीके से बंद तो कर दिया। तब इनकी जगह क्या? तो इनकी जगह सरकार का कहना है कि आप जैव कीटनाशक, बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करिए। कुछ समय में पंजाब में जैविक पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ भी है। लगभग 2014-15 में 136 मीट्रिक टन हुआ, फिर ये बढ़ा 18-19 में 246 मीट्रिक टन, फिर अभी जो 19-20 चल रहा है इसमें 286 मीट्रिक टन हुआ है, जो देश में जितना भी उपयोग हो रहा है उसका 3% ही है मात्र। क्योंकि पंजाब में ज्यादातर आबादी जो है वो खेती पर ही डिपेंड करती है। तो अब सरकार ने इसके लिए अच्छी प्लानिंग और अच्छी गाइडलाइन को बनाना बहुत जरूरी कर दिया, क्योंकि अगर हमारा निर्यात लौटता रहेगा तो राज्य सरकार का नुकसान और बढ़ता रहेगा। तो अब बात करते हैं फिर किसानों के पास दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है। तो पहला विकल्प है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका है। इसमें क्रॉप्स को, फसलों को एक जाल से कवर कर देते हैं और कीटनाशक जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको हाथ से चुन लिया जाता है। एंड सेकेंड आर द बायोपेस्टिसाइड्स, जिनकी हम बात कर चुके हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है और सबसे प्रभावशाली है और सबसे अच्छा माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा अब हमारे देश के लोग भी समझने लगे कि ज्यादा कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जब हमारी फसलों पर, क्रॉप्स के ऊपर होता है तो उसका हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब इसलिए हमने देखा आजकल हर बड़े सुपरमार्केट में ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, सब चीजें अवेलेबल हैं। और आजकल पॉल्यूशन भी इतना बढ़ रहा है तो हर जगह से आपके
बॉडी में गलत टॉक्सिन्स जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है सरकार का. सो लेट्स होप वी विल गेट सम बेटर रिजल्ट्स इन कमिंग फ्यूचर.